नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं आप सभी के अपने चैनल न्यूज झारखंड। समय हो चला है गांव से लेकर शहर तक की झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहले से तय तिथियों पर ही होंगी जेएसएससी की परीक्षाएं। सीएम हेमंत ने अधिकारियों संघ की उच्च स्तरीय बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में होने वाली नियुक्तियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें कहा गया है कि जेएसएससी की सभी परीक्षाएं समय पर आयोजित होंगी। बता दें कि सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर मुख्य सचिव एल खियांगते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम ने सहायक आचार्य के 26,000 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी जेएसएससी के अध्यक्ष और शिक्षा सचिव से प्राप्त की। आयोजित बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने सीएम को इस बात से अवगत कराया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर सिर्फ रोक लगाई है, परीक्षा के आयोजन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। उन्होंने सीएम को बताया है कि सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रशांत कुमार ने बैठक में कहा है कि विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार होगी। ऐसे में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग पूर्व में ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां घोषित कर चुकी है। ऐसे में पूर्व निर्धारित तारीखों के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित तैयारियां पूरी की जा रही है। 60 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों लाइन में शुरू हुई रेल परिचालन। चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखारसावा बड़ा बांबो रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के पास हुए रेल हादसे के तीसरे दिन गुरुवार को अप और डाउन लाइन पर रेल परिचालन शुरू हो गया। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रेल परिचालन सामान्य करने के लिए रेलवे के अधिकारियों से लेकर कर्मियों को करीब 60 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित, शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा हुआ। गुरुवार सुबह कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया है। इनमें विरंची नारायण, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नवीन जायसवाल, नारायण दास, केदार हाजरा, किशुन दास, सीपी सिंह, अमित मंडल, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेना गुप्ता, राज सिन्हा, समरी लाल शामिल हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 22 में से इन 18 विधायकों को सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अवमानना के आरोप में निलंबित किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। स्पीकर की इस कार्रवाई को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक सुदिव्य सोनू के कहने पर स्पीकर ने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सभी सदस्यों को सस्पेंड किया है। निलंबित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर यह काम किया है। यह सरकार निरंकुश हो चुकी है। पहले पत्रकारों को सदन में आने से रोका। भाजपा ने सदन से 18 विधायकों के निलंबन के खिलाफ रांची में निकाला मशाल जुलूस। झारखंड बीजेपी ने 18 भाजपा विधायकों के हुए निलंबन के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर फिरायलाल चौक तक निकाला गया। भाजपा नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार अब हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकती है। जब तक हेमंत सरकार को सत्ता से हटा नहीं लेते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वही भाजपा नेताओं ने कहा है कि हमारे विधायकों का निलंबन करके संसदीय परंपरा को तोड़ा गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सरकार के इशारे पर विपक्ष के 18 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। लातेहार में 5 कांवरियों की मौत पर सीएम हेमंत ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार अहल सुबह 3 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां देवघर से लौट रहे कांवरियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बिजली के पोल से जा टकराई। इस घटना में 5 कांवरियों की मौत हो गई। इस घटना पर सीएम हेमंत ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है। साथ ही परिजनों के लिए संवेदना
व्यक्त की है। गौरतलब है कि बाबा वैद्यनाथ धाम से पूजा करने के बाद सभी लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच बालूमाथ थाना क्षेत्र के टमटम टोला के पास गुरुवार की सुबह 3 बजे सवारी गाड़ी 11,000 वोल्ट वाले बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे बिजली का पोल टूट गया और 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में सवारी गाड़ी आ गई। तार की चपेट में आने के कारण सवारी गाड़ी पर सवार 4 महिलाएं और गाड़ी के चालक की करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वैसे ही डीएसपी आशुतोष सत्तम के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य चलाते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आंदोलन खत्म करने के मूड में सहायक पुलिसकर्मी बोले, सरकार अपने वादे को कैबिनेट में लाए तो खत्म कर देंगे आंदोलन। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है। सरकार के कई चरणों की बातचीत के बाद भी अब तक ऐसी कोई सार्थक पहल नहीं निकल सकी है जिससे सहायक पुलिसकर्मी अपना आंदोलन खत्म कर सके। नतीजा यह है कि एक तरफ मोरहाबादी मैदान में टेंट बनाकर सहायक पुलिसकर्मी जमे हुए हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर पुलिस वाले बैठे हैं। इसी बीच सहायक पुलिसकर्मियों की ओर से एक शर्त रखी गई है कि अगर सरकार अपने वादों को लिखित में दे दे तो आंदोलन खत्म कर देंगे। इधर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी पिछले 1 महीने से मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि अब सहायक पुलिसकर्मी भी आंदोलन खत्म करने का मन बना रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के नेता जो विवेकानंद ने बताया है कि सरकार के द्वारा जो बातें कही गई है उसे कैबिनेट में लेकर पारित कर दिया जाए तो वह अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। गौरतलब है कि सरकार के साथ हुई वार्ता में सहायक पुलिसकर्मियों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनका वेतन 30% बढ़ा दिया जाएगा, उनका अनुबंध 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में जितने भी पुलिस की बहाली निकलेगी उनमें उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड में आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड में मानसून पिछले 2 दिनों से एक्टिव है, लगातार झमाझम बारिश हो रही है। गुरुवार को भी झारखंड के करीब सभी स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान झमाझम बारिश से कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों का जनजीवन भी प्रभावित रहा। इस दौरान कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने से सड़क भी अवरुद्ध हो गए। वहीं इस दौरान वज्रपात की घटना होने से भी कई क्षेत्रों में जो है कई लोग के घायल होने की भी खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब झारखंड और आसपास के क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इस वजह से अगले 2 दिन झारखंड में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रांची समेत जो है झारखंड के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। वहीं आज 2 और 3 अगस्त को खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। इसके बाद बारिश में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, तो इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। चुनाव आयोग ने झारखंड सहित 4 राज्यों में तबादले का दिया निर्देश। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आयोग की नीति है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है जहां वे एक लंबे समय से हैं। इसलिए चुनावों से सीधे जुड़े अधिकारियों को वर्तमान जिले में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वह उस जिले में तैनात हैं या फिर पिछले 4 साल के दौरान उक्त जिले में 3 साल पूरे किए हैं तो उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। इस विषय में चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जोनल आईजी, रेंज आईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस बल के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, मेयर या समकक्ष रैंक के अधिकारी जो चुनाव के समय जिले में सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी ने एक ही जगह पर 4 सालों में से 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है या पूरा करने वाले हैं तो ऐसे में उनका भी ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इस फैसले से चुनाव में निष्पक्षता बनी रहेगी और अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। रांची के कोचिंग सेंटर खतरनाक, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, कड़ी कार्रवाई की तैयारी। देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद देश भर में कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुवार को रांची जिला प्रशासन के द्वारा भी दर्जन भर कोचिंग सेंटरों की जांच की गई, जिसमें कई तरह की लापरवाही पाई गई है। राजधानी रांची में चल रहे दर्जनों कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र सुरक्षित नहीं हैं। रांची जिला प्रशासन की टीम की जांच में यह बात सामने आ रही है।
दरअसल दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद राजधानी रांची स्थित कोचिंग सेंटरों की जांच को लेकर रांची जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। गुरुवार को टीम के द्वारा रांची के कोचिंग हब लालपुर और कांटाटोली में औचक निरीक्षण किया गया। रांची एसडीएम उत्कर्ष के नेतृत्व में किए गए औचक निरीक्षण में कोचिंग सेंटरों में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई। जांच में ज्यादातर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। किसी कोचिंग सेंटर में फायर सिस्टम का अभाव पाया गया तो कई में बिजली उपकरण खस्ता हाल में मिले। वह कुछ कोचिंग सेंटर तो बेसमेंट से संचालित किए जा रहे हैं। औचक निरीक्षण में जिन कोचिंग सेंटरों में गड़बड़ी पाई गई है उनके खिलाफ टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रांची डीसी को सौंपेगी, जिसके बाद कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। हेमंता पहुंचे पाकुड़ के गायबथान, आदिवासी महिलाओं से की मुलाकात। असम के सीएम और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा गुरुवार को पाकुड़ के गायबथान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां की आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की, साथ ही पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल जाना और पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। दरअसल 18 जुलाई को गायबथान गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में 2 लोगों को आंशिक तथा 4 लोगों को गंभीर चोट आई थी। सूचना मिलते ही महेशपुर थाने की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया था। वही गांव के ग्राम प्रधान गणेश मुर्मू ने बताया था कि महेशपुर के गायबथान में गांव के दंदू हेम्ब्रम की जमीन पर शफारुद्दीन अंसारी और कलीमुद्दीन अंसारी सहित अन्य लोग मालिकाना हक का दावा कर रहे थे। जब जमीन मालिक दंदू और परमेश्वर हेम्ब्रम ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष के दर्जनों लोग जुट गए और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान 4 लोगों को गंभीर चोट आई थी। इसके बाद हेमंता ने पाकुड़ के केकेएम कॉलेज जाकर वहां आदिवासी छात्रावास के छात्रों से मुलाकात की, जिनकी पिटाई की गई थी। उन्होंने पाकुड़ में आदिवासी छात्रों की हुई पिटाई के मामले पर भी सरकार को घेरा और वहां के एसपी पर कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि 26 जुलाई की रात को केकेएम कॉलेज में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। दुमका पहुंचे सीएम हेमंत, स्टीफन मरांडी की पत्नी को अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को दुमका पहुंचे। यहां सीएम महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी के घर पहुंचे। जानकारी हो कि बुधवार को महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी की पत्नी सुहासिनी बेसरा का निधन हो गया। विधायक के घर पहुंचकर सीएम ने सुहासिनी बेसरा को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन भी मौजूद थे। इसके साथ ही दुमका सांसद नलिन सोरेन ने भी सुहासिनी बेसरा को श्रद्धांजलि दी। रांची के कांके चांदनी चौक में आदिवासी युवक पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची में गुरुवार को एक आदिवासी युवक पर फायरिंग किए जाने की सूचना है। मिली खबर के मुताबिक युवक का नाम राजेश मुंडा है। उन पर 2 गोलियां चलाई गई है। वही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि राजेश मुंडा को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। गोली पैर में लगी है और मुंडा फिलहाल खतरे से बाहर बताए जाते हैं। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। कांके थाना की पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। कुर्सी हिल रही है इसलिए परेशान हैं हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को बीजेपी विधायकों के निलंबन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की कुर्सी हिल रही है इसलिए वे परेशान हैं। राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक सदन में मुख्यमंत्री से वही पूछ रहे हैं जो उन्होंने सदन के बाहर और भीतर वादे किए थे। कहा कि 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, साल में प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपए देना, प्राइवेट कंपनी में भी युवाओं को रोजगार में 75% आरक्षण दिलाना, ये सभी वादे इसी सरकार ने किए थे जो एक भी पूरे नहीं हुए। मरांडी ने कहा कि ना नियोजन नीति बनाई, न स्थानीय नीति, उल्टे नगर निगम में विगत दिनों हुई 28 बहाली में मात्र 11 लोग झारखंड के हैं और 17 बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक तो इन्हीं मुद्दों पर बहस चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। इसमें कौन सा अपराध है जिसके कारण विधायकों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। आज भले सत्ता पक्ष संख्या बल में ज्यादा है लेकिन जन समर्थन बीजेपी और एनडीए के पास है। भाजपा विधायकों के निलंबन के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंका। झारखंड विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को पाकुड़ जाने से रोकने के विरोध में गोड्डा के भाजपाइयों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इससे पहले भाजपा जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजू मिश्रा ने कहा कि भाजपा विधायक बुधवार को विधानसभा में अपनी मांगों को स्पीकर के आसन के सामने धरना दे रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन के इशारे पर बिजली को काट दी गई। इसके बावजूद सभी विधायक देर रात तक सदन में अंधेरे में रहे। पुतला दहन कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव मेहता, कृष्ण मुरारी चौबे, कृष्ण कन्हैया, शिवेश वर्मा आदि शामिल थे।
वज्रपात के झटके से अधेड़ महिला की मौत, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामू में गुरुवार को वज्रपात से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जामू निवासी लाटो साव की 55 वर्षीय पत्नी कुंती देवी धान खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान लगभग 3 बजे दिन बारिश के दौरान वह वज्रपात की चपेट में आ गई। इधर चलकुशा थाना अंतर्गत ग्राम शुगुन में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। घटना बुधवार देर शाम की है। सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सहिया दीदियों का विधानसभा घेराव। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को राज्य भर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहिया दीदी विधानसभा का घेराव करने पहुंची। जुलूस की शक्ल में विधानसभा घेरने पहुंची आक्रोशित सहिया दीदियों को पुलिस ने जगन्नाथपुर के पास ही रोक दिया। इससे आक्रोशित सहिया दीदी सड़क पर ही बैठकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगी और वर्तमान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सहिया के आंदोलन की जानकारी मिलते ही बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आंदोलनकारियों से मिलने के लिए उनके बीच पहुंच गई। विधायक ने सबसे पहले उनकी हर एक मांग को बहुत ही गंभीरता से सुनने के बाद कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप सहिया राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। राज्य भर की करीब 42,000 सहिया बहनों की वजह से ही हर स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे में उनके अहम योगदान को कोई कमतर नहीं आंका जा सकता। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सहियाओं के लिए नियमावली बनाने, सेवा स्थायीकरण, मानदेय बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो निकलने वाली रिक्तियों में सहिया दीदियों के लिए आरक्षण तक की मांग को स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से रखने का भरोसा दिलाया। सेना भर्ती रैली के छठे दिन राज्य के 1035 युवाओं ने अग्निवीर जीडी के लिए दिखाया दम। सेना भर्ती रैली के छठे दिन गुरुवार को राज्य के 1035 युवाओं ने अग्निवीर जीडी श्रेणी के लिए अपना दमखम दिखाया। राज्य के 3 जिला गिरिडीह, खूंटी व साहिबगंज के युवा गुरुवार को पूरे जोश के साथ सेना भर्ती रैली में शामिल हुए। रांची के सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक ने आने वाले दिनों में बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से कहा है कि वे रैली स्थान पर आने से पहले एडमिट कार्ड व रैली नोटिफिकेशन के अनुसार दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित दिन ही रैली स्थान पर रिपोर्ट करें। इधर आज शुक्रवार को अग्निवीर जीडी श्रेणी के लिए राज्य के पलामू व देवघर के अभ्यर्थी सेना बहाली में अपना दम दिखाएंगे। गुमला में 5 युवकों पर नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का आरोप, सिगरेट से भी दागा। गुमला जिला के सिसई प्रखंड में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला पूछो थाना क्षेत्र की है। आरोपी के 5 युवकों ने 30 जुलाई की शाम को छात्रा को बाइक से अगवा कर एक सुनसान घर में ले जाकर सभी ने रात भर बारी बारी से दुष्कर्म किया। 31 जुलाई को पीड़िता के आवेदन पर पूछो पुलिस ने 5 अज्ञात दुष्कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसमें बड़ा बरी जो पढ़ा टोली निवासी बरिया उरांव 19 वर्षीय, सुमित उरांव 20 वर्षीय, महावीर उरांव 20 वर्षीय, बड़ा बरी जतरा टोंगरी निवासी सहावीर उरांव 19 वर्षीय, पुनई उरांव 19 वर्षीय शामिल हैं। पीड़िता ने एफआईआर में कहा है कि 30 जुलाई को वह लोहरदगा से घर आने के लिए बस से गम्हरिया में उतरी थी। टेम्पो नहीं मिलने के कारण वह अकेले पैदल घर आ रही थी। इसी दौरान गम्हरिया पुल के समीप एक बाइक से 2 युवक आए और उसे जबरदस्ती बाइक में बैठाकर भगाने लगे। वह चिल्लाते हुए चलती बाइक से कूद गई, जिससे चोट लगने से वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो एक कमरे में वह अपने पास 5 युवक को नशे की हालत में पाई। उसके होश आते ही 5 युवकों ने रात भर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। रेलवे के विभिन्न रिक्त पदों पर स्थानीय बेरोजगारों को मिले प्राथमिकता। जोबा मांझी। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने चालू लोकसभा सत्र के दौरान अपने दूसरे संबोधन में रेल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को रखते हुए उसके समाधान की मांग की। सांसद ने रेल मंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर एक महत्वपूर्ण मंडल मुख्यालय है, जहां पूर्व में रेलवे भर्ती बोर्ड होने के कारण रेलवे में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों को भरने में चक्रधरपुर मंडल क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलती थी, जिसे हटा दिया गया। पर जनहित में रेलवे भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा उन्होंने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने लीज धारक दुकानदारों को उजाड़ने के पहले सुव्यवस्थित रूप से बसाने की प्रक्रिया जो पूरा करने के साथ ही लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया चालू कर उन दुकानदारों को प्राथमिकता देने की मांग की। अवैध हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ रांची पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी लापुंग थाना इलाके से की गई है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम सादिक अंसारी, सोनू अंसारी,
किताबुल अंसारी, सूरज मिंज और प्रिंस अभिजीत है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि लापुंग थाना इलाके में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में अवैध हथियार के साथ कुछ अपराधी भ्रमणशील हैं, जिसके बाद लापुंग थाना की पुलिस ने अपने इलाके में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में ओमनी वाहन को रोकने का इशारा किया तो इस वाहन में सवार सभी लोग भागने लगे। हालांकि रांची पुलिस ने इन सभी की चेकिंग की तो उनके पास से अवैध हथियार समेत कई अन्य सामान मिले। गिरफ्तार सभी आरोपियों को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। विधायक के आग्रह पर चांडिल डैम से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के विशेष आग्रह पर चांडिल डैम से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस पानी से मोहर्दा जलापूर्ति योजना के इंटक वेल में जमा कचरे को साफ किया जाएगा। चांडिल डैम के कार्यकारी अभियंता संजय सिंह ने बताया है कि श्री सरयू राय के विशेष आग्रह पर 5 गेटों से पानी खोला गया है। उम्मीद है कि 2000 क्यूसेक पानी के प्रेशर से कचरा आदि साफ हो जाएगा और लोगों को फिर से मोहर्दा से पेयजल मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि 4 रेडियल गेट और एक सल्यूश गेट खोला गया है। पाकुड़ जिले के दौरे पर गए असम के मुख्यमंत्री को रोकना, लोकतंत्र की हत्या, भाजपा विधायकों का निलंबन, झारखंड के लिए काला अध्याय। संजय सेठ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने असम के मुख्यमंत्री को पाकुड़ के दौरे पर जाने से रोकने की तीव्र निंदा की है। कहा है कि इस सरकार ने राज्य के युवाओं को ठगने का काम किया है। 5 लाख नौकरी देने का वादा, नौकरी नहीं तो 5000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, खटाखट 1 लाख रुपए खाते में आने जैसे वादों का क्या हुआ। इन सभी मुद्दों पर सरकार विफल रही। इन 5 सालों में एक भी युवा को सरकार ने नौकरी नहीं दिया, न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। आज जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार उससे भाग रही है। पारा शिक्षक हो या सहायक पुलिसकर्मी, चाहे छात्र आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, वही सरकार इन पर लाठी चार्ज कर उनके आंदोलन को दबाना चाहती है। आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है, जिसका खामियाजा इस सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साथ ही भाजपा विधायकों के झारखंड विधानसभा से निलंबन को भी सेठ ने झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन बताया। स्वास्थ्य सेवाओं में 2/3 पद खाली रहेंगे तो राज्य के लोगों को कैसे मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 2/3 पद रिक्त रहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक कहा है कि जब राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं में स्वीकृत पद के विरुद्ध 2/3 पद खाली हैं, ऐसे में झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर होंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पतालों में ना तो मेडिकल इक्विपमेंट है और ना ही उसको चलाने वाले तकनीकी कर्मी। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भेजे गए 256 करोड़ सरेंडर कर दिए गए। सभी जिलों में मेडिकल सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 3-4 माह पूर्व 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन उसका क्या हुआ वह पता नहीं चल सका। टावर से बैटरी उड़ाने वाले रांची के 5 अपराधियों को भरनो थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। टावर से बैटरी उड़ाने वाले रांची के 5 अपराधियों को गुमला के भरनो थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हाल के दिनों में रांची के विभिन्न इलाकों में करीब 1 दर्जन मोबाइल टावर की बैटरी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना में शामिल आरोपी किराए पर लग्जरी वाहन लेकर घटना को अंजाम देते थे, उसके बाद वाहन वापस कर देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शाहनवाज, साजिद, रिजवान, आर्यन उर्फ हुजैफा खान उर्फ चिंटू और नैयर आलम के नाम शामिल हैं। सभी आरोपी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर 24 टावर की बैटरी, घटना में प्रयुक्त बोलेरो, घटनास्थल के पास से टूटा हुआ 2 ताला पुलिस ने बरामद किया है। राहुल गांधी ने मंत्री इरफान अंसारी की माता के निधन पर जाहिर की संवेदना, भेजा पत्र। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री इरफान अंसारी के मां मुस्तरी खातून का निधन हो गया। उनके निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी संवेदनाएं पत्र के जरिए भेजी है। उन्होंने कहा है कि आपकी माता मुस्तरी खातून के निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं किसी अपने को अलविदा कहने के नुकसान की गहरी भावना को समझता हूं। हमारे माता पिता हमारे सबसे महान शिक्षक हैं। उनका प्यार और शांत समर्थन हमें उन अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है जो जीवन अक्सर हमारे सामने लाता है। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता और रोशनी उनके जाने के बाद भी हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। मुझे यकीन है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है उस पर आपकी मां को गर्व था। मैं उनके खोने पर आपकी पीड़ा और दुख की कल्पना कर सकता हूं। कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। इस कठिन समय में मेरे विचार और प्रार्थनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है।
झारखंड विरोधी ताकतों को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है जनता। मिथिलेश ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश सचिव, पलामू लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों ने राजद व भाजपा छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया है। सभी ने गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के रांची स्थित आवास पर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर झामुमो में शामिल किया। लोहरदगा में हाथियों का आतंक, 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ा, घर में रखे सामान को भी खा गए। झारखंड के लोहरदगा जिला में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। कैरो प्रखंड क्षेत्र के सढ़ाबे पंचायत अंतर्गत डुमरटोली गांव में हाथियों ने 2 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे 16 बोरा गेहूं, 4 बोरा चावल, 2 बोरा सरसों खा गए। साथ ही 7 घर में रखे सामानों को भी तहस नहस कर दिया। भुक्तभोगियों का नाम किशोर उरांव और चौथा उरांव है। घटना के संबंध में भुक्तभोगियों ने बताया कि इस बरसात के मौसम में कभी भी हाथियों का झुंड गांव में आ जाता है और भारी उत्पात मचाता है। बुधवार की देर रात में यही हुआ। रात 11 बजे के करीब 20 से 22 की संख्या में कई गांव से गुजरते हुए हाथियों का झुंड डुमरटोली पहुंचा। इसके बाद गांव के रहने वाले किशोर उरांव और चौथा उरांव के घरों को तोड़ डाला और उन पर हमला किया। इसके बाद गांव के रहने वाले किशोर उरांव और चौथा उरांव के घरों पर धावा बोल दिया। हाथियों के रौद्र रूप को देखते हुए गांव के लोग इधर उधर भागने लगे। हाथियों ने 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया और घर में रखे अनाज को भी खा गए। करीब 3 घंटे हाथियों का झुंड गांव में तांडव मचाता रहा। इसके बाद फिर राहे पहाड़ की ओर निकल गए। घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। साइकिल से सुरक्षा, वन्य जीवों की देखरेख के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में मानसून पेट्रोलिंग। एशिया के चर्चित पलामू टाइगर रिजर्व में साइकिल से मानसून पेट्रोलिंग शुरू हुई है। पलामू टाइगर रिजर्व में 180 ट्रैकर्स को साइकिल दी गई है, जबकि कई लोगों को पेट्रोलिंग किट उपलब्ध करवाई गई है। पलामू टाइगर रिजर्व में मानसून को लेकर पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। जून से सितंबर माह तक पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधि पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। इस दौरान वन्य जीव की सुरक्षा के लिए मानसून पेट्रोलिंग की शुरुआत की जाती है। 3 महीने तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी रहता है और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। आदिवासी समुदाय की धार्मिक और पारंपरिक जमीनों की रक्षा के लिए सरना धर्म न्यास बोर्ड का गठन जरूरी। शिल्पी नेहा तिर्की, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में सरना धर्म न्यास बोर्ड की मांग की है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की पारंपरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जमीन की रक्षा के लिए सरना धर्म न्यास बोर्ड का गठन जरूरी है। आदिवासियों का जीवन, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति आदि जमीन के साथ गहराई से जुड़ी है और जमीन से अलग करके हमें नहीं देखा जा सकता। अपनी इन्हीं मांगों को तिर्की ने विधानसभा में प्रमुखता से व मुखरता के साथ रखा और धरना दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, पारंपरिक व सांस्कृतिक भूमिका, संरक्षण व विकास बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।